all, let me welcome you once again to this module of Sales Mastery Program. हमने पिछले वीडियोस में देखा किस तरह से आपको सेल्स प्रोसेस बनाना होता है और उसके क्या-क्या स्टेप्स हैं. Now, in this video, we will be talking about lead generation. Let us straight away go to my mind map. This is a very important activity. You should definitely have a full control of it. You should understand. आपको एक समझ होनी चाहिए कि किस तरह से आप लीड जनरेट कर सकते हो, क्योंकि at the end of the day you need to have lead on which our sales team will be working. हमारे जो सेल्स टीम है उनको रॉ मटेरियल क्या है? उनको रॉ मटेरियल है लीड्स. एंड हाउ वी कैन जनरेट लीड. ऑल्सो लीड आपके मार्केटिंग से भी आती है, लीड्स आपके एडवर्टाइजमेंट से भी आती है. सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लीड्स इन योर कंपनी. और लीड्स कैसे कैसे आप जनरेट कर सकते हो, देयर इज अ वास्ट डिस्क्रिप्शन मैंने यहां दिया है आपको लीड्स जनरेशन के लिए. फर्स्ट जो लीड्स है मेजरली देखा गया है नेचुरल मार्केट से आती है. व्हाट इज नेचुरल मार्केट? नेचुरल मार्केट किसको कहा जाता है? सो नेचुरल मार्केट इज आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, दे हैव टोटल फेथ इन योर प्रोडक्ट, और वो आपको फिर रेफरेंसेस देते हैं जो आप फिर मिलते हैं उनसे और फिर आप उनको कन्वर्ट करते हो. तो दिस इज द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस जो आपका है, वो एक प्राइम इंपॉर्टेंस होता है लीड जनरेशन के लिए. तो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपको एक तो लीड जनरेशन में हेल्प करते हैं. उनके पास कुछ भी ऐसे उनके सर्कल में रिक्वायरमेंट आती है तो वो आपको वो रिक्वायरमेंट पास ऑन करते हैं. सो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपको लीड देते हैं. एंड सेकंड, आपका जो सोशल नेटवर्क है आपका खुद का, जिन लोगों को आप जानते हो, आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जिन लोग के साथ आप उठते बैठते हो, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर नेचुरल मार्केट. वो लोग आपको जानते हैं कि इस तरह का बिजनेस कर रहे हो, इस तरह के प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो, इस तरह के सर्विसेज सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करवाते हो. तो वो लोग आपको उनके नेटवर्क में जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं. ऑल्सो आप जब उनसे रेफरेंसेस मांगते हो तो वो आपको रेफरेंसेस भी दे सकते हैं. सो दिस इज द बेस्ट लीड जनरेशन सोर्स, जिसको बोलते हैं लीड कमिंग फ्रॉम योर नेचुरल मार्केट. देखा गया है कई बिजनेस में तो इट इज मोर देन 50% उनका बिजनेस फ्रॉम नेचुरल मार्केट आता है. सो वी कैन नॉट इग्नोर दिस एरिया. नेचुरल मार्केट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ योर लीड जनरेशन. सेकंड इज नेटवर्किंग ग्रुप. हो सकता है आप कोई ग्रुप के मेंबर्स हो सकता है आप BNI में registered हो, और you are the member of Lions Club, you are the member of Jain Business Network, right? Jain Business Network भी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहां all the businessmen from Jain community are coming, and वो लोग फिर बिजनेसेस एक दूसरे को शेयर करते होते हैं. अगर आप JBN के मेंबर हो तो वहां से भी आपको लीड मिलेगी. तो आपके जो भी रिलेवेंट ग्रुप है, बिजनेस नेटवर्क्स है, उसमें आप हो तो आपको वहां से भी रेफरेंसेस मिलते हैं. जैसे पाटीदार बिजनेस नेटवर्क है, तो जो पटेल कम्युनिटी है उनका भी अपना खुद का बिजनेस नेटवर्क है. इफ यू आर पटेल देन आपको उस वाले नेटवर्क में होना जरूरी है, क्योंकि वहां से भी आपको रेफरेंसेस मिलेंगे. GCCI के आप मेंबर हो, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके अगर आप मेंबर हो तो आपको वहां से भी लीड्स मिलती है. आपके पर्सनल कम्युनिटी ग्रुप्स जो है वहां भी अगर आप मेंबर हो, आप रजिस्टर्ड हो उनके साथ, तो वहां से भी आपको रेफरेंसेस मिलते हैं और आप बिजनेस कर सकते हो. सो नेटवर्किंग ग्रुप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कई बिजनेसेस इस तरह से हैं कि बिकॉज दे आर मेंबर ऑफ दैट नेटवर्क, वो उनको मेजर बिजनेस वहां से आता है. देयर आर लॉट मेनी पीपल इन माय BNI ग्रुप whose business is 80% dependent on BNI. So आपको देखना है कि आप उन ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो या नहीं हो. आप उसमें जाइए, आप अपने आप को रजिस्टर कराइए और वहां से आपको 101% अच्छा बिजनेस मिलेगा. सेकंड सोर्स ऑफ लीड जनरेशन इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट. और किस किस तरह की एडवर्टाइजमेंट आप करते हो? सी, देयर इज वन वे ऑफ गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर. अगर आपका बिजनेस उस तरह से है कि जिसमें आपको मास को आपको जाना है, तो यू कैन गो थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट. नो डाउट इट इज कॉस्टली अफेयर, बट आपका बिजनेस अगर उस तरह का है कि जिसमें यू कैन अफोर्ड
to give advertisement in newspaper, then you should definitely go for newspaper advertisement. Then there are businesses जिनको रेडियो एडवर्टाइजमेंट में भी काफी मदद रूप मिलती है, वहां से भी उनको लीड्स जनरेट होते हैं। सी कभी कभार ऐसा लगता है कि आप ब्रांडिंग कर रहे हैं या आप लीड जनरेशन के लिए कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग वट एवर यू आर डूइंग, कोई भी मार्केटिंग आप करते हो, दैट मार्केटिंग इज ऑलवेज लिंक्ड टू जनरेटिंग द लीड्स। सो आपका जो भी मीडियम है एडवर्टाइजिंग का, वो मीडियम आप तब ब्रांडिंग के लिए जाते हो जब आप देखते हो कि वहां से आपको लीड्स मिलेंगी। सिमिलरली अगर आप कॉर्पोरेट हो, अगर आपका काम बहुत बड़ा है एंड इफ यू आर एबल टू अफोर्ड फॉर टीवी एडवर्टाइजमेंट, तो आप टीवी एडवर्टाइजमेंट में जाते हो। स्मॉल बिजनेसेस के लिए टीवी एडवर्टाइजमेंट अभी भी सूटेबल नहीं है, बट यस फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स टीवी एडवर्टाइजमेंट इज वेरी गुड मीडियम, जहां पर वो मास को दे कैन ब्रांड देयर प्रोडक्ट, दे कैन मार्केट देयर प्रोडक्ट, और वहां से उनका बिजनेस काफी बढ़ता है। देन देयर इज द लिस्ट ऑन विच यू कैन वर्क। व्हाट सॉर्ट ऑफ लिस्ट? वो लिस्ट कहां से आती है? जस्ट लाइक यू हैव स्पॉन्सर सम एग्जीबिशन, अगर कोई एग्जीबिशन में आपने अपनी स्पॉन्सरशिप दी है, देन यू गेट द लिस्ट ऑफ द कस्टमर्स हु हैव attended those seminars, those exhibitors, those who have attended the exhibitions, उनकी लिस्ट आपको मिलती है। एंड अगेन सेमिनार्स में आपने अगर स्पॉन्सरशिप की है तो थ्रू दैट यू गेट द लिस्ट, एंड आप उनसे फिर अप्रोच कर सकते हो और उनके साथ फिर आप अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ा सकते हो। देन देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट विच यू गिव इन मैगजीन्स। देयर आर रिलेवेंट मैगजीन्स, आपके इंडस्ट्री के लगते आपके मैगजीन्स हैं, उन मैगजीन्स में आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। एंड इट मे बी फॉर ब्रांडिंग, बट देन एट द एंड ऑफ द डे ब्रांडिंग के साथ साथ लीड जनरेशन आल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, आपका लीड जनरेशन भी होता है। देन देयर आर एडवर्टाइजमेंट विच यू गिव इन डायरेक्टरीज। आप डायरेक्टरीज में रजिस्टर्ड होते हो तो डायरेक्टरीज भी आपके पास आती है, वो डायरेक्टरीज के बेसिस पे भी आपका लीड जनरेट होता है। यू नीड टू कॉल ऑन दोस डेटा, और फिर उस तरह से वहां से भी लीड्स जनरेट होती है। अगेन डायरेक्टरीज में आपने एडवर्टाइजमेंट दी है, तो वो एडवर्टाइजमेंट देख करके भी people come and you generate the lead that way. Then there is newspaper insertion. आपका अगर स्मॉल बिजनेस है, आपका अगर लोकेशन स्पेसिफिक बिजनेस है, then this area newspaper insertion plays a very important role. One of my client is into क्लाउड किचन, उनका क्लाउड किचन है। फॉर देम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर इंसर्शन। न्यूज़पेपर इंसर्शन करते उनका बिजनेस 3 से 4 टाइम्स ग्रो होता है। सो न्यूज़पेपर इंसर्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड देन देयर इज अ डायरेक्ट मेलर आप करते हो कैटलॉग्स का, आपके ब्रोशर्स का, आप डायरेक्टली यू सेंड इट कुरियर टू दी डेटा। अगर आप उस तरह से करते हो तो वहां से भी आपको लीड जनरेट होती है। एंड देन देयर इज आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। आप आउटडोर एडवर्टाइजमेंट करते हो। व्हाट इज आउटडोर एडवर्टाइजमेंट? जैसे आपके होर्डिंग्स लगे हुए, या आपने कहीं बैनर लगाया हुआ है, या फिर कहीं आपने पोस्टर्स लगाए हैं, तो ऑल दीज आर आउटडोर एडवर्टाइजमेंट विच यू जनरली डू। आपका बिजनेस किस तरह का है उसके बेस पर आप, अगर लोकेशन स्पेसिफिक है तो आप वो लोकेशन में आप रख सकते हो। आपका रीजन स्पेसिफिक है तो वो रीजन्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से लोकेशन पर आप आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। सिमिलरली जैसे एक मेरे क्लाइंट है who is into retail outlet, ठीक है, उनका कपड़े का बड़ा शोरूम है। सो व्हाट दे डू, उन्होंने साइकिल जो होती है, साइकिल के ऊपर अपने नियॉन साइन लगाया हुआ है, नियॉन साइन बोर्ड लगाया हुआ है, और वो साइकिल उस नियॉन साइन बोर्ड को अपने लोकेलिटी में लेकर के घूमती है। इससे भी एक तरह से ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होती है, एंड पीपल कम टू नो दैट यू आर डीलिंग इन सच एंड सच प्रोडक्ट्स, और आपको फिर उस तरह से लीड्स जनरेट होती है। देन देयर आर अनदर एडवर्टाइजमेंट मीडियम जिसको बोलते हैं इंडोर एडवर्टाइजमेंट। इंडोर एडवर्टाइजमेंट जैसे अगर कोई एयरपोर्ट है, अगर एयरपोर्ट में आप अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हो बाय द वे ऑफ पोस्टर्स, बाय द वे ऑफ बैनर्स, बाय द वे ऑफ नियॉन साइन, वहां पर लगाते हो, तो वो दैट कम्स इनटू इंडोर एक्टिविटीज। आप इंडोर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। और देयर आर लॉट मेनी अदर प्लेसेस जहां पर क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में आपका प्रोडक्ट आप हाईलाइट करते हो। सिमिलरली आपका अगर प्रोडक्ट इस तरह से है कि जो चिल्ड्रंस के रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, तो आप जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स हैं या जो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं,
जिनका अपना क्लिनिक है, उनके जो भी टीवीज वहां लगे होते हैं जिसमें वो एडवर्टाइजमेंट रन करते होते हैं, वहां पर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो और इससे भी आपको लीड्स मिलती है, राइट। सो दिस आर द एरियाज जहां पर एडवर्टाइजमेंट करने से आपको किस तरह से लीड जनरेट होती है, कौन से एरिया में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। देन यू हैव डेटा, ठीक है। अब डेटा कैसे आता है, यू हैव टू बाई इट। अगर आप खरीदते हो, यू परचेस करते हो डेटा को, उन पर हमारे जो टेलीकॉलर्स हैं वो कोल्ड कॉलिंग करते हैं, वो फोन कॉल्स करते हैं और वहां से वो लीड जनरेट करते हैं। देन देर आर डायरेक्टरीज, आप येलो पेजेस हो गया या फिर जैसे इंडस्ट्री में आपके जो रिलेवेंट डायरेक्टरीज होती है उसमें आपने अपना स्पॉन्सरशिप ऐड की है, वो जो बुकलेट आपको मिली है वो बुक्स के ऊपर आपके जो सेल्स टीम है वो उस पर फोन करके वहां से भी लीड जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, डेटा कहां से मिलता है, आपने कहीं स्पॉन्सरशिप की हुई है, राइट। आप स्पॉन्सरशिप कर रहे हो इवेंट्स को, कोई भी इवेंट्स है, जैसे कहीं कुछ मेला लगा हुआ है और वहां पर स्पॉन्सर्स मांगे जा रहे हैं और आपने वहां पर स्पॉन्सर्स किया है, तो वहां से भी आपको डेटा शेयरिंग होता है। कोई कहीं इवेंट हो रही है, कहीं सेमिनार हो रहा है, कहीं वर्कशॉप हो रहा है, वहां पर अगर आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है तो वहां पर जो लोग भी आते हैं और जो लोग भी फॉर्म फिलअप करते हैं वो डेटा आपके साथ शेयर किया जाता है। तो अकॉर्डिंगली ऑन दैट डेटा यू कैन डू दी कोल्ड कॉलिंग। आप वो डेटा पे आपके टेलीकॉलर से बात करवा सकते हो और वहां से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। देन यू आर टेकिंग पार्ट इन एग्जीबिशंस। आप एग्जीबिशंस में स्पॉन्सर की जगह पे आप खुद एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे हो, तो वहां पर भी आपके पास लोग आते हैं और आप उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हो आपके प्रोडक्ट्स उनको बताते हो एंड उनके आप डिटेल्स लेते हो एंड अकॉर्डिंगली देन यू डू दी फॉलोअप्स और वहां से आपको लीड्स मिलती है। देन दिस इज द एरिया विच इज कॉल्ड वेबसाइट प्रमोशन। अब अपने वेबसाइट है आपकी और वेबसाइट के थ्रू भी आपको लीड्स मिलती है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक लीड। वेबसाइट से जो आपको लीड मिलती है विदाउट एनी इवेंट, विदाउट एनी कैंपेन रनिंग इन दी वेबसाइट, थ्रू दी वेबसाइट, आपका जो वेबसाइट है वहां से भी आपको लीड मिलती है और ऑर्गेनिक लीड बोली जाती है, जहां पर ऑटोमेटिक कस्टमर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहा है गूगल में और आपका प्रोडक्ट उसको दिखता है और फिर वो आपके प्रोडक्ट के तरफ बढ़ता है, राइट। तो देयर इज ऑर्गेनिक लीड्स विच इज कमिंग थ्रू वेबसाइट। देन यू ऑल्सो डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ आप करते हो अपनी वेबसाइट का, उससे भी आपको लीड्स आती हैं। देन यू डू गूगल एडवर्ड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। गूगल एडवर्ड्स एक बहुत अच्छा मीडियम है जहां पर डायरेक्टली स्पेसिफिक लीड्स आती है आपके बिजनेस रिलेटेड, दिस इज कॉल्ड पेड लीड्स। यहाँ पर आप पैसा दे करके गूगल से आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हो एंड देन यू गेट लीड थ्रू इन योर वेबसाइट, राइट। दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। जैसे ऑर्गेनिक होता है जहां ऑटोमेटिक कस्टमर आपके वेबसाइट पर जाता है और फिर वहां पर आपका फॉर्म फिलअप करता है और वहां से आपको लीड्स आती है, वैसे ही पेड लीड्स आती हैं गूगल एडवर्ड्स से, राइट। अकॉर्डिंगली देन देयर इज अ पेड लीड कमिंग थ्रू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। आप डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट करते हो, वहां पर आप अपना पोस्टर आप लगाते हो, राइट। आप वहां पर आप कैंपेन रन करते हो, उस तरह से आपको एक तरह से लीड्स आती हैं जिसको बोलते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। एंड देन देयर इज वन मोर एरिया विच इज कॉल्ड रीटारगेटिंग। अब आपके वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं उन लोग को वापस से आपकी एड्स दिखे, वो जहां जहां जाए वहां वहां आपकी एड दिखे, उसके लिए उसको बोलते हैं रीटारगेटिंग। मतलब जो लोग आपके वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं उनको आप वापस से रीटारगेट करते हो, ऐसे कैंपेन में जाते हो जहां पर उनको रीटारगेट किया जाता है और उनको वापस से आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है और फिर कहीं ना कहीं वहां से भी आपके लीड्स जनरेट होते हैं। सो दीज आर ऑल पेड लीड्स। आपको इसके लिए पैसे खर्चने पड़ते हैं एंड देयर आर लॉट मेनी एजेंसीज विच आर डूइंग दिस एक्टिविटी और वहां से आपको ये लीड जनरेशन होता है। सेकेंडली, यू टेक पार्ट इन B2B पोर्टल। B2B पोर्टल्स, देयर आर लॉट मेनी B2B पोर्टल्स। आपके रिलेवेंट जो भी है उसमें आप भाग लीजिए, यू रजिस्टर विद देम, अकॉर्डिंगली आपको वहां से भी लीड आती है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई क्लाइंट इज इन टू एजुकेशन इंडस्ट्री, राइट। सो फॉर देम यस, शिक्षा, सुलेखा, जस्ट डायल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो लोग वहां रजिस्टर्ड हैं और उनके अलग अलग पैकेजेस होते हैं, उस पैकेजेस का वो यूज करते हैं और उस तरह से वहां से उनको लीड आती है। देन देयर इज अ वेरी फेमस पोर्टल, बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल विच वी कॉल इंडिया मार्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्मॉल बिजनेसेस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया मार्ट, क्योंकि इंडिया मार्ट से आपको डायरेक्टली आपके रिलेवेंट लीड्स आती है। आपको वहां पर पैसे देने पड़ते हैं, उनके कुछ पैकेजेस हैं, जिस पैकेजेस में आप जाओ तो आपको अच्छे अच्छे लीड्स वहां से मिलते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज इनटू सोलार इंडस्ट्री, जिनको मैं कंसल्ट करता हूं, राइट, ही इज आल्सो रजिस्टर्ड इन इंडिया मार्ट, और उनका जो बिजनेस है वो एक देखने जाओ तो इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में उनको रजिस्ट्रेशन करने के बाद काफी अच्छे बेनिफिट्स हुए। तो इंडिया मार्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बिजनेसेस। अगर आप बिजनेसेस में नहीं इंडिया मार्ट में रजिस्टर्ड हुए हो तो प्लीज गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। हो सकता है आप पेड में जाओ, हो सकता है आप फ्री में जाओ, बट यू नीड टू लिस्ट योरसेल्फ इन इंडिया मार्ट। सेकेंडली, देयर इज अनदर बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल्स लाइक Trade India, Go for World Business, Global Trade Bazaar. Then there is a portal which we call Udaan. Udaan is also very good portal, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट अगर उस तरह से रिलेवेंट है तो यू कैन टेक पार्टिसिपेट इन उड़ान। देन देर इज ई इंडिया बिजनेस, देन देर इज DH Gate, देन देर इज ई वर्ल्ड ट्रेड, 99business.com। कुछ इसमें से चाइनीज, जैसे DH Gate है वो चाइनीज वेबसाइट है, वो चाइनीज B2B पोर्टल है जिसमें आप भाग ले सकते हो। Then there are lead generation engines like e-commerce portal. आप ई कॉमर्स पोर्टल में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो सकता है आपका बिजनेस इट्स डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर और आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डील करते हो, तो देन यू कैन टेक पार्ट इन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा। तो इसमें भी आपके काफी अच्छे लीड जनरेशन सोर्सेस होते हैं, जहां पर डायरेक्टली आप इसमें रजिस्टर्ड हो और आप कस्टमर सर्च कर रहा है आपके रिलेवेंट प्रोडक्ट, और आप वहां पर अगर पेड सर्विसेज आप ले रहे हो तो डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट्स दिखाई जाती है, और फिर उस तरह से वहां पर आपका लीड जनरेट होता है, आपका बिजनेस जनरेट होता है। देन देयर इज दिस ब्यूटीफुल न्यू एरा डिजिटल मार्केटिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो लीड जनरेशन में काफी मदद रूप होता है। एंड किस तरह से होता है ये, राइट, देयर यू डू सोशल मीडिया कैंपेन्स, आप FB कैंपेन रन करते हो, आप लिंक्डइन कैंपेन रन करते हो, आप यूट्यूब में कैंपेन रन करते हो, राइट। एंड आपका जो लिंक है वेबसाइट का, आप वो वेबसाइट का लिंक देते हो, अकॉर्डिंगली पीपल फ्रॉम देयर गोज टू योर वेबसाइट, और वहां से अगर उनको पसंद आता है तो वो आपका प्रोडक्ट के लिए लीड जनरेट होता है। सिमिलरली अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो there is a good option which is called landing page. You create your own landing page, then you get some lead by that way. आप उनको FB में रन करते हो और वहां से आपको लीड्स आती हैं, and then you on those data you can do email marketing. आप email marketing करते हो, then you also can do webinar with those people. वो जो leads हैं उस पर आप webinar कर सकते हो, जिस तरह से मैं एक आप लोगों से webinar कर रहा हूँ। And then there is this automation. Now this is a very good tool, automation. Automation tool, I will give you one example of Get Response, which I am using. Get Response is a very beautiful tool. उस आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, देन यू कैन डू FB कैंपेन, और FB कैंपेन से जो लीड आती है वो लीड फनल में जाती है, देन यू कैन डू ईमेल मार्केटिंग ऑन दोस लीड, यू कैन कॉल देम फॉर वेबिनार्स, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गिव योर प्रोडक्ट ऑफरिंग, एंड वहां से आपका प्रोडक्ट बिक सकता है। सो दिस इज अ वेरी गुड टूल डिजिटल मार्केटिंग, जो आजकल काफी जोश से किया जा रहा है, एंड यू शुड आल्सो टेक पार्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। होप ये जो पूरा एरिया है ये आपको समझ आ रहा है। दिस इज वास्ट एरिया, ये काफी एक देखोगे तो एग्जॉस्टिव लिस्ट है। अगर आपने आपके मुताबिक आपके सेगमेंट में क्या क्या मेजरली आप यूज कर सकते हो, you should be using more than one area of advertisement for lead generation. Maybe it is through data, maybe it is through exhibition, maybe it is through your website promotions, maybe it is through B2B portals, maybe it is through e-commerce portal, maybe it is through digital marketing, but you should use more than one area of lead generation. आप एक ही अगर एरियाज पे आप डिपेंडेंट रहोगे तो हो सकता है कल आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए उस लेवल का आपको बेनिफिट ना मिले। सो माय सबमिशन टू यू, आप आइडेंटिफाई करिए कि आपका बिजनेस नेचुरल मार्केट में से आप कितना लेना चाह रहे हो, आप नेटवर्किंग ग्रुप में से बिजनेस कितना लेना चाह रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट मीडियम से जो भी मैंने आपको बात किया उसमें से आपके जो रिलेवेंट है आप आइडेंटिफाई करिए कि आप कौन से एरिया में अपना बिजनेस करना चाहते हो, आप किधर से लीड्स जनरेट करना चाहते हो, कौन सी
जो लीड जनरेशन मैकेनिज्म आप यूज करना चाहते हो आपके बिजनेस के लिए, उस तरह से आप अपना बजट बनाइए और अकॉर्डिंगली आप उस बजट का यूज कीजिए। देखो, एट द ईयर बिगिनिंग आपको आपका बिजनेस को रिलेटेड एक टारगेट लेकर के चलना है। आपने क्या टारगेट पर पहुंचना है, अकॉर्डिंगली यू नीड टू देन बजट योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। आप कितना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस उसके प्रति आप खर्चना चाहोगे। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एरियाज में आप बिजनेस लीड्स जनरेशन के लिए जाओगे। फॉर एग्जांपल, नेचुरल मार्केट में हो सकता है कि आपको कुछ मार्केटिंग बजट न भी लगाना पड़े, लेकिन आपको अगर नेटवर्किंग ग्रुप में अगर आपका बिजनेस रिलेवेंट है तो आप उस तरह से वहां पर आप कुछ एक्सपेंसेस कीजिए। हो सकता है कि आपके एडवर्टाइजमेंट जो एरियाज हैं, आप कौन से एरियाज आपके बिजनेस के लिए रिलेवेंट है, उसमें आप कुछ बजटिंग कीजिए। अकॉर्डिंगली आप अगर डेटा परचेस कर करके उसमें टेलीफोनिक टॉक करवाना चाहते हैं अपने टेलीकॉलर से और वहां से आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू बजट द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टुवर्ड्स दैट। फिर आप एग्जीबिशंस में भाग लेना चाहते हो, कितने एग्जीबिशंस में भाग आप लोगे ये साल, उस तरह से आपको अकॉर्डिंगली आपको बजटिंग करना होगा। आपको वेबसाइट प्रमोशंस किस तरह से करने हैं, वहां से आपको अच्छी लीड्स आ रही है और आपका प्रोडक्ट वैसा है कि वो वेबसाइट के थ्रू अच्छा बिक सकता है, तो अकॉर्डिंगली देन यू नीड टू गिव अ बजट टू दैट एरिया कि वेबसाइट में आप एसईओ किस तरह से करें या आप उसका गूगल एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करें। ये सब चीजें आपको बजटिंग करनी होगी। सेकेंडली, अगर आपका प्रोडक्ट B2B पोर्टल में सक्सेसफुल है और वो आपका मीडियम लगता है कि आपका बिजनेस ग्रो में वो काम आएगा, तो अकॉर्डिंगली यू देन नीड टू टेक द पैकेजेस ऑफ दोज B2B पोर्टल्स और उस तरह से आपको वहां पर भी बजटिंग अपना करना होगा। आपका प्रोडक्ट अगर ई कॉमर्स में है और आपका प्रोडक्ट ई कॉमर्स से अच्छा बिजनेस मिलता है, तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू देन बाइफरकेट सम बजट इनटू दैट एरिया। अगर आपको लगता है कि नहीं, डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, तो डिजिटल मार्केटिंग में कुछ आप बजट उस तरह से आप अलॉट करिए, राइट। सो बजट अलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लीड जनरेशन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना होगा। वो जो खर्चा जो करना है, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट विच यू आर डूइंग इन योर बिजनेस, बिकॉज अगर वो इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो आपको कहीं ना कहीं उसके रिवार्ड मिलेंगे इन अ फॉर्म ऑफ लीड्स, और फिर वो लीड्स पर आपके जो सेल्स पर्सन है वो काम करेंगे, तो बिजनेस और इफेक्टिवली ग्रो करेगा। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। हमने लीड जनरेशन एक जो एरिया है उस पर बड़े विस्तार में डिस्कस किया। आई विल ऑल्सो शेयर दिस थिंग इन माई टेम्पलेट। आपको मैं एक ये जो टेम्पलेट है मेरा एज फार एज सेल्स मैस्टरी प्रोग्राम का, वो टेम्पलेट मैं आपको शेयर करूंगा जिसमें आप देख सकोगे ये सब चीजें और डिटेल में आप उस तरह से फिर अपना प्लानिंग कर पाओगे। सो यहाँ पर आपका एक एक्सरसाइज भी है जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि लीड जनरेशन जो है वो कौन से एरिया से आपको आता है। मे बी इट इज कमिंग थ्रू नेचुरल मार्केट, इट इज कमिंग थ्रू नेटवर्किंग ग्रुप, इट इज कमिंग थ्रू एडवर्टाइजमेंट, इट इज कमिंग थ्रू डेटा जिस पर आप कॉल करते हो, एग्जीबिशंस के थ्रू आपको मेन बिजनेस आ रहा है, या वेबसाइट के थ्रू आपको मेन बिजनेस आ रहा है, या B2B पोर्टल्स और कौन से B2B पोर्टल्स आपको अच्छा बिजनेस दे सकते हैं। ई कॉमर्स पोर्टल में अगर आप करते हो तो कौन सा वाला ई कॉमर्स में आप जाना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ये सब आप प्लान कर लीजिए, इसका एक आउटलाइन बना लीजिए। उस तरह से आप इस पर कितना खर्चा करना चाहोगे वो आप आइडेंटिफाई करिए, और उसके सामने आप कितना रिवार्ड चाहते हो, कितने आप लीड्स चाहते हो, लीड की कॉस्ट क्या है, ये सब मैटर करेगी, राइट। सो दिस इज एन एक्सरसाइज विच एवरी बिजनेसमैन शुड डू, और ये बिजनेसमैन अगर करता है तो उनका बिजनेस काफी अच्छे से ग्रो करता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लीड इज द मेन सोर्स ऑफ योर बिजनेस। तो एक बिजनेसमैन को बिजनेस डेवलपमेंट जो एरिया है उसमें किस तरह से उसका बिजनेस ग्रो करेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं लीड जनरेशन उनके बैक ऑफ द माइंड रहता है और उनको उस तरह से इस चीज को प्लान करना चाहिए। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम।